तो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के एक और चैप्टर से आपका रूबरू कराने वाले हैं और ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि आप CUET पीजी का तैयारी कर रहे हैं, खास करके LLB या फिर कंप्यूटर साइंस का, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है ये चैप्टर आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली ऑफिस के वर्क सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि ऑफिस वर्क के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव, वाइड लेवल पर इंटरेक्ट करता है नेटवर्क को, नेटवर्क डेवलपमेंट को। किस लिए? तो ऑफिस के वर्क सॉल्यूशन के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, इसको याद रखना है फुल फॉर्म को। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज is a series of graphical interface operating system developed। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक सीरीज ऑफ ग्राफिकल इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। ओके, तो मार्केटेड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये किसके द्वारा बेचा जाता है और किसके द्वारा मार्केटेड किया जाता है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज के द्वारा बेचा जाता है। यूजर कैन इजिली इंटरेक्ट विद द विंडो प्रोग्राम और एप्लीकेशन बाय सेलेक्टिंग रिलेवेंट ऑप्शन। तो एक जो यूजर है वो आसानी से इंटरेक्ट कर लेता है विंडो प्रोग्राम को और एप्लीकेशन को बाय सेलेक्टिंग रिलेवेंट ऑप्शन। रिलेवेंट ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आप बखूबी ये एप्लीकेशन और विंडोज को जो है आप यूज कर पाएंगे थ्रू द माउस और बाय एंटरिंग कैरेक्टर्स थ्रू द कीबोर्ड। अब वर्जन ऑफ MS विंडोज। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के भी बहुत सारे वर्जन हैं जो कि आपको देख लेने हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होता है। विंडोज NT न्यू टेक्नोलॉजी। अ वर्जन ऑफ विंडो NT वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 1993। तो ये विंडो का जो वर्जन है, ये विंडोज का, जैसे कि अब वर्जन देख लीजिए, वर्जन किसको कहते हैं। जैसे कि आपका रेडमी है, रेडमी नोट 4 था, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया। इसी प्रकार से इसको वर्जन ही कहते हैं। ओके, तो अलग अलग दौर में अलग अलग वर्जन आते हैं जिसमें कि फीचर जो है थोड़ा नया होते जाता है। ठीक है, तो विंडो NT जो है ये 1993 ईस्वी में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड मेड स्पेसिफिकली फॉर बिजनेसेस। ये व्यापार में, मतलब जो भी बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, उसके लिए ये वर्जन बना था। ये 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ था। किस लिए? स्पेसिफिकली फॉर बिजनेसेस। ओके, इट ऑफर्स बेटर कंट्रोल ओवर वर्क स्टेशन कैपेबिलिटीज टू हेल्प नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसके फीचर क्या है? इट इज बेस्ड ऑन हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज पर बेस्ड है। इट इज एबल टू रन ऑन डॉक्स, विंडो 3 एंड Win32 एप्लीकेशन। ये किस किस चीज को रन करने में ये कारगर है? तो डॉस को कर देगा, DOS, विंडोज 3 को कर देगा, Win32 एप्लीकेशन को ये रन करने में सक्षम होता है। इट हैज 32 बिट्स विंडोज एप्लीकेशन। ये 32 बिट्स विंडोज एप्लीकेशन होते थे। इट प्रोवाइड हायर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ये काफी सिक्योर और स्टेबल रहता था। ओके, विंडो 95 के बारे में, तो इसमें बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि क्या क्या इसके यूजर्स थे। तो इससे पूछा जा सकता है कि विंडोज NT किस लिए यूज किया गया था या फिर कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 1993 में हुआ था। ये बिजनेस के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। ये सिक्योर था। ये 32 बिट्स पर चलता था। 32 बिट्स विंडोज एप्लीकेशन था। इट हैज 32 बिट्स विंडोज एप्लीकेशन। और ये किस किस चीज को रन करने में एबल था? तो ये रन करने में तो डॉस को, DOS को और विंडोज 3 और Win32 एप्लीकेशन को रन करने में सक्षम था। अब चलिए विंडो 95 के बारे में बातचीत करते हैं। इट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज रिलीज्ड ऑन 24th of August
1995 बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये विंडो 95 जो है ये 24 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या किया गया था, रिलीज किया गया था। और इसको 1993 में यह ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा था, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो आपने पढ़ा था, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह बेस है, ओएस पर आधारित है विंडो 95। और ये 95 में ही, मतलब देखिए कितना मिलता जुलता है, 95 में ये विंडोज ये रिलीज हुआ था, लॉन्च हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और यहाँ 95 विंडो 95 इसका नाम भी है। अब फीचर देख लीजिए, इट इज अ मिक्स्ड ऑफ 16 बिट्स बाय 32 बिट्स विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड, ये कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इट सपोर्ट FAT32 फाइल सिस्टम, मल्टी डिस्प्ले, वेब टीवी एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, अब विंडो 98 की बात करेंगे। विंडो 98 इट हैज डेवलप्ड इन 1998, तो देखिए लास्ट में 98 है, इसमें भी 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ था, डेवलप्ड हुआ था। दिस वाज प्रोड्यूस्ड इन 2 मेन वर्जन, ये 2 मेन वर्जन में इसके 2 वर्जन है। कौन कौन से? द फर्स्ट विंडो 98 वर्जन वाज plagued with performing error, but the Windows 98 second edition came but later was much better with many error resolved। तो इसमें शुरुआत में जो 98 आए थे, 98 उसमें कुछ एरर थे, लेकिन ये एरर को रिजॉल्व कर दिया दूसरा वाला। फीचर क्या है? इट सपोर्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.0401। okay, Windows 98 was first operating system to use window driver model, that is WDM। तो यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर एब्रिविएशन में ये WDM का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा विंडो ड्राइवर मॉडल इसका नाम है। It include a FAT32 converter utilities for converting FAT16 drive to FAT32 without formatting the partition। बिना पार्टीशन किए FAT16 को ड्राइव कर सकता है FAT32 में। ओके, इट ऑल्सो सपोर्ट मैनी पेरिफेरल डिवाइस, दैट इज USB, DVD, etc। तो ये USB, DVD ये सबको सपोर्ट करता है। कौन सा? तो विंडो 98। विंडोज मी क्या है? तो विंडोज मी दैट इज मिलेनियन एडिशन, ये 2000 में हुआ था। मिलेनियन मतलब 2000, लॉन्च्ड इन जून 2000, बट इट हैज बीन हिस्टोरिकली प्लेग्यूड with programming errors which may be frustrating for home user। तो इसमें प्रोग्रामिंग एरर्स आते थे जिसके वजह से कि ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता था जो भी घर में यूज करते थे इस कंप्यूटर को, इस वर्जन को। ओके, फीचर इसके क्या है? इट डिजाइन फॉर सिंगल CPU, ये सिंगल CPU के लिए डिजाइन किया गया था। द मिनिमम इंटरनल स्टोरेज वाज 64 MB, 64 MB इसके इंटरनल स्टोरेज थे, एंड मैक्सिमम 4 GB, तो ज्यादा से ज्यादा 4 GB और मिनिमम जो है 64। इट इंट्रोड्यूस मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस, MUI का फुल फॉर्म देख लीजिए, MUI मल्टीलिंगुअल यूजर फेस। इट इंट्रोड्यूस मल्टीलिंगुअल यूजर फेस। ओके, विंडो XP इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर यूज ऑन पर्सनल कंप्यूटर। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इट इज एन OS प्रोड्यूस्ड, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये विंडो XP जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था फॉर यूज ऑन पर्सनल कंप्यूटर। ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड विंडो XP ऑन 25 अक्टूबर 2001। माइक्रोसॉफ्ट XP जो है ये 2001 में हुआ था। सम वर्जन ऑफ विंडोज XP आर एज फॉलो। विंडो XP's होम एडिशन इज अ वर्जन मेड फॉर होम यूजर। विंडो XP होम एडिशन जो किसके लिए था? तो होम यूजर के लिए था। विंडो XP प्रोफेशनल इज मेड फॉर बिजनेस यूजर, और जो लोग बिजनेस करते थे उसके लिए विंडो XP प्रोफेशनल ये था। अब इसके फीचर क्या थे? इट हैज वेरियस यूजर विद इंडिपेंडेंट प्रोफाइल, इनके पास वेरियस यूजर्स रह सकते थे अपने अपने प्रोफाइल के साथ। इट हैज 3.75 GB फ्री स्पेस ऑन डिस्क एंड
that the total size of disk is 19.5, at least 64 MB of RAM internal storage, read access memory, random access memory. It provide 1.5 GB of available space on hard disk. इसमें कितना GB स्पेस अवेलेबल होता था? तो 1.5 GB जो है ये प्रोवाइड करता था स्पेस हार्ड डिस्क में. इट इंक्लूड वीडियो अडेप्टर, मॉनिटर विथ सुपर VGA, डेट इज वीडियोग्राफिक अरे. ये पूछा जा सकता है एब्रिविएशन के में फुल फॉर्म. तो VGA का होगा वीडियो ग्राफिक अरे और हायर रिजोल्यूशन. इट सपोर्ट साउंड कार्ड, CD-ROM, DVD-ROM, ड्राइव, स्पीकर और हेडफोन्स. ये सब चीजों को ये एक्सेप्ट कर सकता था. अब देखिए विंडो 7. विंडो विस्टा देख लीजिए पहले. विंडो विस्टा क्या है? इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर यूज ऑन पर्सनल कंप्यूटर. ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या किया गया था, डेवलप्ड किया गया था. किस चीज के लिए? पर्सनल कंप्यूटर के लिए, इंक्लूडिंग होम एंड बिजनेस डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, PC एंड मीडिया सेंटर PC. इट was released worldwide on 30th January 2007. ये पहले बताइएगा कि PC के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ PC एंड हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? ये दो चीजों के सवालात जो है वो कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आप लोगों को. ओके, ये दो सवालात हमने किए हैं आपसे जिसके जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए यदि आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो. इट कैन बी इंस्टॉल प्रीमियम 4 It can be installed Pentium 4 higher, that is 512 MB. It means 512 MB RAM and 32 MB video card and 40 GB hard disk. It enhances the features of visual style. ये enhance किया visual style को, visual style के feature को ये विंडो विस्टा जो है वो क्या किया? तो वो किया फीचर को enhance. अब विंडो 7 की बात करते हैं. इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑन 22 अक्टूबर 2009. 2009 में विंडो 7 7+2 कीजिएगा यहाँ पे. तो विंडो 7 का कब हुआ था इंट्रोड्यूस, कब रिलीज किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम को? 2009 में किया गया था. इट इज एन अपग्रेडेड ऑफ विंडोज XP एंड विस्टा. ये अपग्रेडेड वर्जन था किस चीज का? तो विंडो XP का और विस्टा का. इट डज नॉट इंक्लूड सम स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस लाइक विंडो मूवी मेकर्स, वीडियो मेल etc. तो इट इंक्लूड सब स्टैंडर्ड एप्लीकेशन. इसमें जो है कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जो है उसको इंक्लूड किए गए थे जैसे कि विंडो मूवी मेकर्स और विंडो मेल etc. ओके, इट सपोर्ट 64-bit प्रोसेसर. इट प्रोवाइड टच स्पीच handwriting recognition. It support a playback of media in MP4. It include Windows biometric framework. It provide multiple firewall. Okay. विंडो 8 कब हुआ था? इट इज अ पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड रिलीज्ड ऑन 26 अक्टूबर 2012. तो विंडो 7 2009 में, विंडो 8 जो है वो 2012 में. इसका भी फीचर है 64 बिट्स लॉजिकल CPU. इट प्रोवाइड 3D ग्राफिक सपोर्ट एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर 10. इट इज बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट मेट्रो डिजाइन लैंग्वेज. तो MDL का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या MMDL का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो बता दीजिएगा. माइक्रोसॉफ्ट मेट्रो डिजाइन लैंग्वेज. इट सपोर्ट न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक USB 3.0 एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. USB 3.0 cloud computing. Windows 10. It is a personal computer operating system developed and released by Microsoft on 29th of July 2015. फीचर इसके क्या है? It is easy to use social media sites like Facebook and Twitter. तो विंडो 10 पे आप आसानी से फेसबुक और क्या चीज को, तो ट्विटर जो कि अब X हो चुका है, इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे. विंडो 10 will be also include a game DVR mode to allow recording of the last 30 seconds of play, all better for social gaming. Windows 10 interface is adapted by hardware. It is running on
चलिए अब डेस्कटॉप की बात करते हैं। डेस्कटॉप क्या है? तो when we turn on the computer then the first screen which will be display on the computer is known as desktop। जैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो जो पहला स्क्रीन आता है उसी को कहा जाता है क्या? तो उसको कहा जाता है डेस्कटॉप। द बैकग्राउंड इमेज ऑफ डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। और वॉलपेपर तो आप जानते ही हैं, फोन पे अक्सर आप अच्छे अच्छे वॉलपेपर लगाते हैं, तो वही हुआ वॉलपेपर। उसी तरह आप कंप्यूटर स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन पर लगाते हैं या फिर पीसी पर लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वॉलपेपर कहते हैं। स्मॉल एरो और ब्लिंकिंग सिंबल, उसमें जो है एक टर्टल, एक स्मॉल एरो जो है वो देखने को मिलता है मूविंग ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड कर्सर। उसको क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। ओके, डेस्कटॉप कंटेंट ये वाला नहीं देखे हैं, ये वाला, इसी को कर्सर कहते हैं। स्टार्ट मेनू, टास्क बार, आइकॉन, गैजेट etc क्या है? तो डेस्कटॉप कंटेंट स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, टास्क बार होता है, उसके बाद आइकॉन, गैजेट etc वो सारे चीज होते हैं। गैजेट देखिए यहाँ पर है घड़ी, और घड़ी जो है सब इम्पोर्टेंट, यहाँ देखिए, यहाँ स्टार्ट बटन है, यहाँ स्टार्ट मेनू है, यहाँ टास्क बार है, और यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन है, यहाँ गैजेट है, यहाँ रिसाइकल बिन है। ओके, तो ये सारा चीज जो है स्ट्रक्चर दिया गया है, फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेस्कटॉप आर organized as icon, a symbol image of program shown on the desktop with program name is known as icon। उसको कहते हैं क्या? आइकन। Icon are small picture that represent file, folder, program and other item. User can open this program by double click on icon. If you move an icon on your desktop, this is called dragging, and after releasing it, it will call dropping। जब आप इसको रिलीज कर देंगे, देखिए जब आप कर्सर को दबाए रखेंगे और उसको इधर उधर करेंगे तो ये ड्रैग करता है, तो उसको कहेंगे ड्रैगिंग, और जब आप इसको रिलीज कर देंगे तो उसको कहा जाता है ड्रॉपिंग। सम ऑफ द आइकॉन डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर डेस्कटॉप आर एज फॉलो। दैट इज कंप्यूटर, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप। जो कंप्यूटर लिखा हुआ रहता है, एक फाइल जैसा रहता है ना यहाँ पे आइकन, उस पर जब आप क्लिक करते हैं, जैसे माई कंप्यूटर भी बहुत जगह लिखा रहता है, तो कंप्यूटर जो लिखा रहता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आइकन है ऑन द डेस्कटॉप विच कंटेन आइकन ऑफ डॉक्यूमेंट, फोल्डर, हार्ड डिस्क, पार्टीशंस, ईच रिमूवेबल डिस्क, ड्राइव, floppy disk, CD, compact disk, DVD, etc. It also allow the user to access drive, printer, removable disk और other system application। ओके, रिसाइकल बिन क्या क्या होता है? तो रिसाइकल बिन कोई भी अपने कारनामे को जब आप डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चले जाता है। 30 डेज तक आप क्या करते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, उसको फिर से गेन कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, वहां जाके डिलीट कर देंगे। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आइकन ऑन द डेस्कटॉप विच कंटेन डिलीटेड फाइल, फोल्डर और शॉर्टकट्स। If we delete a file or folder, then it goes to recycle bin. From recycle bin, we can restore the deleted file or folder on proper place. Once the recycle bin is empty, then we won't be able to restore those file and folder again। तो हम फिर से उसको नहीं कर सकते हैं। टास्क बार क्या होता है? टास्क बार इनिशियली द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप इज नोन एज टास्क बार, जो कि मैंने आपको दिखाया। देखिए टास्क बार कौन सा है, तो टास्क बार जो है वो ये है, देख लीजिए एक बार, यहाँ पे आपको इरेज करके बता देते हैं। तो ये है आपका टास्क बार, ये है आपका टास्क बार। ओके, ये आपका क्या है? टास्क बार है। So initially the long horizontal bar on the bottom of the desktop is known as taskbar. When we open a program or any windows, then the button of that program will be displayed on taskbar. Generally taskbar consists three parts: start button, middle button, notification area। स्टार्ट मेनू क्या होता है? द मेनू इज द मेन गेटवे ऑफ computer programs such as file, folder, setting। start menu also contain most recently opened प्रोग्राम। तो जो सबसे अंततः में, जो सबसे लास्ट में जो भी आप फाइल खोलेंगे तो वो देखेंगे कि स्टार्ट मेनू में जाएंगे तो सबसे पहले वो उभर करके आएगा। स्टार्ट मेनू हैव्स फॉलोइंग ऑप्शन। अब स्टार्ट मेनू के पास भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ऑल प्रोग्राम्स,
It contain a list of installed program. When we install any software, it automatically show in this menu. Favorite, it is a collection of bookmarked web page. Document, it shows list of most recently opened documents. Setting, it include control panel, printer, taskbar, etc. Find, it is searched for specific file और folder. Find में जब आप क्लिक करेंगे तो आप वहां से किसी भी चीज को, किसी भी फोल्डर को, किसी भी फाइल को सर्च कर पाएंगे. लॉग ऑफ क्या है? इट प्रोवाइड अ पासवर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. लॉग ऑफ जो है लॉग ऑन, लॉग इन और लॉग ऑफ जो है, लॉग ऑफ जब करेंगे इसमें एक पासवर्ड लगता है जिससे कि अनऑथराइज्ड लोग, मतलब आप यदि अपने कंप्यूटर के यूजर हैं तो दूसरा आकर के उसमें आपका छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा. टर्न ऑफ क्या है? तो शट डाउन, टू शट डाउन और रिस्टार्ट द सिस्टम. Window is a rectangular area which provide an environment to run many program. Window जो है एक rectangular area है, ये रेक्टेंगुलर एरिया है जो कि एक इन्वायरमेंट, एक पर्यावरण, एक आवरण देता है बहुत सारे प्रोग्राम को रन करने के लिए. सम पार्ट ऑफ द विंडोज आर एज फॉलो. टाइटल बार, इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ विंडोज और एनी डायलॉग बॉक्स. टाइटल बार जो है वो क्या होता है? वो टॉप ऑफ द विंडोज पर लोकेट होता है or any dialog box which display the name of Windows or software program. Title bar contain at least 3 small button which are as follow. Close button at the right edge of the title bar there is square content, that is देखिए close button है, called the close button. It helps to determine running. यहाँ पर देखते होंगे क्लोज बटन होता है, यहाँ पर मिनिमाइज होता है, यहाँ पर मैक्सिमाइज होता है. ओके, minimize button, it reduces the window in the form of button which placed on the taskbar. It helps to shrink the window. देख लीजिए एक बार, दिखाई देते हैं आपको ताकि कोई, यहाँ पर क्लोज बटन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज यहीं पे होता है ना. हाँ बिल्कुल, ये ध्यान में रखिएगा. और वैसे जैसे पूछा नहीं जा सकता है, ये सब बहुत छोटा चीज है. Maximize, it enlarge the window to occupy the whole desktop. It expand the size of window fit and the desktop. Maximize से आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, मिनिमाइज से स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं. स्क्रॉल बार क्या है? It appears at the right or left side or at the bottom of the windows. A window can display documents that is larger than the windows area. So with the help of scroll bar, the user can scroll a document in the windows area to bring the view of hidden portion of the document. There are two types of scroll bar, that is horizontal scroll bar and vertical scroll bar. ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया. देखते होंगे साइड में स्क्रॉल करने का ऑप्शन होता है. यहाँ पे देखिए पीडीएफ ही अभी जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं ये वर्टिकल है, और इधर इधर जो करेंगे ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना. बिल्कुल. चलिए, मीनू बार क्या होता है? तो मीनू बार होता है ईच विंडो कंटेन इट्स ओन मीनू बार विच परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन व्हेन दे हैव बीन सेलेक्टेड. द मीनू बार कंसिस्ट सेवरल मेनूज फॉलो. फाइल मेनू में क्या है? कंटेन्स ऑप्शन लाइक न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, प्रिंट. तो कोई भी फाइल आप खोलेंगे, कोई भी प्रोग्राम आप खोलेंगे, कोई भी आइकन आप खोलेंगे तो उसके अपने अपने मेनू बार होते हैं, जिसमें कि फाइल के ऑप्शन होते हैं, एडिट मेनू होते हैं जिसमें कि अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर होते हैं, व्यूज मेनू होते हैं, कंटेंट ऑप्शन लाइक नॉर्मल टूल बार, प्रिंट, लेआउट, इंसर्ट मेनू होते हैं, कंटेंट ऑप्शन लाइक हेडर, फुटर, etc. हेल्प मेनू, इट यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट विंडोज. अब देखिए डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं भैया? तो डायलॉग बॉक्स जो है व्हेन वी परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन आवर डॉक्यूमेंट्स एंड क्लिक ऑन क्लोज बटन विदाउट सेविंग द डॉक्यूमेंट, द डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. तो व्हेन वी परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशन, जब भी हम कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन अब चाकू छुरी वाला तो करेंगे नहीं, मतलब जो भी हम लोग इनपुट डालते हैं और ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पर, एंड क्लिक ऑन द क्लोज बटन, जब हम क्लोज करने लगते हैं बिना सेव किए, तब उस समय जो अपीयर होता है द डॉक्यूमेंट्स, saving the documents, then dialog box will be appear on the screen. Generally dialog box contain message, close button, yes button, no button and cancel button. It is mainly used to suggest that
व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या आप आगे करने वाले हैं। मेन प्रोग्राम इनसाइड द विंडोज, अब मेन प्रोग्राम विंडोज के अंदर कौन कौन से होते हैं। नोटपैड, नोटपैड क्या होते हैं, इट इज अ टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम, इसमें आप लिख पढ़ सकते हैं। नोटपैड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू एडिट और व्यू टेक्स्ट फाइल। द फाइल आप उसमें ड्राफ्ट बना सकते हैं। बेसिकली फॉर्मेट ऑफ नोटपैड फाइल्स इज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टू ओपन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज एंड नोटपैड। अब देखिए उसी तरह वर्डपैड है, इट इज अनदर टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम इंक्लूडिंग सम फीचर सच एज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग पिक्चर्स। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड फाइल्स। आरटीएफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, आरटीएफ का फुल फॉर्म देख लीजिए, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज वर्डपैड। नोटपैड में तो आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, लेकिन वर्डपैड में क्या आप पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, इतना याद रखिए। Microsoft Windows, that is Paint, it is a drawing program used to create drawing और digital। ये स्कूल में तो बहुत किए होंगे आप लोग, ये तो बहुत किए होंगे। Extension Paint file to open, click on start button, all program accessories Paint। Calculator, कैलकुलेटर, ओके, तो कैलकुलेटर से ही हिसाब करता है लोग सब। तो कैलकुलेटर क्या होता है, इट परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इट इज टू ओपन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज कैलकुलेटर। ओके, मीडिया प्लेयर क्या होता है, मीडिया प्लेयर इज अ विंडो मीडिया प्लेयर। इट इज मीडिया प्लेयर इज एन इजी टू यूज इंटरफेस टू प्ले डिजिटल मीडिया फाइल्स, ऑर्गेनाइज डिजिटल मीडिया कलेक्शंस, बर्न सीडीएस। इट इज टू ओपन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम विंडोज मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर में जाइए। फाइल्स क्या होता है, दीज आर द कलेक्शन ऑफ डेटाज। फाइल्स जो है वो डेटा का कलेक्शन होता है। ऑन द एक्जुअलरी स्टोरेज ऑफ मीडिया इन विंडोज, फाइल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोर डेटा। द नेम गिवन टू अ फाइल और डॉक्यूमेंट बाय यूजर इज कॉल्ड फाइल नेम। आप जो है कोई भी फाइल जब सेव करने लगते हैं तो वहां पर नाम यदि आप डाल देते हैं तो वहां नाम भी उस फाइल के नीचे अपीयर होने लगता है, नहीं तो फिर कोड टाइप के, मतलब नंबर टाइप के यदि आप नाम नहीं देते हैं तो वैसा दिखेगा। यदि आप नाम डाल देते हैं तो खोजने में आपको आसानी होगी फाइल। ओके, has file extension that identify the file type. Some common file names extension are as follows, that is docx, ms word document, rtf wordpad document, text txt notepad text, eml email file, exe executable file, xl sl ms excel file, html or html dot html or small html, that is html file web page। okay, PPTX MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये याद रखिएगा, ये DOCX क्या है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट, DO फॉर डॉक्यूमेंट, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट। RTF वर्डपैड के लिए, यहां पर हमने बताया ना, यहां पर देखिए वर्डपैड वाले ऑप्शन में आपको बताया था RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, चलिए हम लोग अब जिप फाइल को देखते हैं। जिप फाइल क्या है, जिप फाइल स्टैंड फॉर जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। जिप फाइल स्टैंड फॉर, ये पूछे जा सकते हैं फुल फॉर्म, जिप का फुल फॉर्म क्या हुआ। जिप फाइल स्टैंड फॉर जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये पूरे जोन के इंफॉर्मेशन को देता है, इंफॉर्मेशन देने का ये प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। दिस इज एन एप्लीकेशन दैट अलाउज फॉर द comparison of application file. This is application that allow for the compression of application file. Compression, okay. Executable file, when a file contain instruction that can be carried out by the computer, it is often called an executable file. Folder क्या होता है, तो folder जानवे करते हैं, मोबाइल में भी होता है। These are containers that you can use to store file. Folders can also store other folders, that is subfolders उसको कहते हैं। You can create any numbers of subfolders and each can hold any numbers of file and additional subfolder। okay, अब विंडो लाइब्रेरी देखिए क्या होता है। विंडो लाइब्रेरी किसको कहते हैं, आज तक तो आपने बुक लाइब्रेरी सुनी होंगे, विंडो लाइब्रेरी क्या है। तो a window library can contain file and folder stored on the local computers. User interact with libraries in ways similar to how they would interact with other folders.
तो विंडो लाइब्रेरी में बहुत सारे फाइल फोल्डर्स वगैरह पड़े हुए रहते हैं और जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो क्लिक करके उसको ओपन कर लेते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडो लाइब्रेरीज आर फॉलो। डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी, इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड अरेंज वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड अदर टेक्स्ट रिलेटेड फाइल। Picture library, it is used to organize and arrange your digital picture. Music library, it is used to organize and arrange your digital music such as song etc. Video library में क्या होगा, तो it is used to organize and arrange your video such as clips, recording etc. Tidbits, इसको याद कीजिए। To shut down the computer we need to click start button and then select shut down key. Okay, window explorer किसको कहते हैं, जब file managers application that is included with release of the Microsoft Windows. Clipboard क्या होता है, it is a temporary स्टोरेज इन कंप्यूटर मेमोरी डेट स्टोर द क्यूटेड और कॉपीड डेटा। क्लिपबोर्ड इसी को कहते हैं। क्लिपबोर्ड मोबाइल फोन में भी आप देख सकते होंगे। तो एक टेम्पोररी स्टोरेज होता है कंप्यूटर मेमोरी का डेट स्टोर क्यूटेड और कॉपीड डेटा, वो कॉपीड डेटा को स्टोर करता है। अब चलिए कुछ शॉर्ट की देख लीजिए, शॉर्टकट कीज। डिलीट कैरेक्टर्स टू राइट ऑफ कर्सर। आप माउस के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लेफ्ट बटन राइट बटन रहता है, इसको जब दबाएंगे तो डिलीट का आता है ऑप्शन। ओके, तो डिलीट कैरेक्टर्स टू राइट ऑफ कर्सर, बैक स्पेस, डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर, कंट्रोल प्लस ए दैट इज सेलेक्ट ऑल, F3 सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर, अल्टरनेट प्लस एंटर्स व्यू प्रॉपर्टीज फॉर सेलेक्टेड आइटम्स, alternate plus F4 close the active item or quit the active program, alternate plus spacebar open the shortcut menu for active window, open the shortcut menu for the active window, alternate plus spacebar डालेंगे। F2 rename the selected file, F2 से आप फाइल के selected फाइल के rename कर सकते हैं, मतलब selected item का नाम चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस राइट move the insertion पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट वर्ड, कंट्रोल प्लस राइट एरो यदि आप दबाएंगे तो मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, इससे क्या होगा, मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड। आप पहले वाले वर्ड में जाएंगे और इसमें क्या जाएंगे, नेक्स्ट वाले वर्ड में। कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस डेल यदि आप दबाते हैं तो रिस्टार्ट द कंप्यूटर जो है वो फिर से रिस्टार्ट होगा। कंट्रोल प्लस ESC डिस्प्ले द स्टार्ट मेनू, ये स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले करेगा। F5 क्या है, रिफ्रेश द एक्टिव विंडो, F5 दबाएंगे तो रिफ्रेश होगा आपका विंडो, जो एक्टिव विंडो है वो रिफ्रेश होगा। ESC यदि है तो कैंसल द करेंट टास्क, विंडो टू डिस्प्ले द हाइड द स्टार्ट मेनू, टू डिस्प्ले और हाइड द स्टार्ट मेनू यदि आप विंडो प्रेस करते हैं तो, विंडो प्लस D करते हैं तो टू डिस्प्ले द डेस्कटॉप, विंडो प्लस L करते हैं तो टू लॉक द कीबोर्ड। ओके।